आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। इस वर्ष जो प्रथम बार पहली बार हरतालिका तृतीया का व्रत कर रही हैं, या इस वर्ष 2020 में जो प्रथम बार करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का या अन्यत्र कोई व्रत कर रही हैं पहली बार, क्या उनको इस साल व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसी कई प्रकार की शंकाएं मुझे आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज करके, व्हाट्सएप ग्रुप पर या यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर पूछे हैं। मलमास इस वर्ष है 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक, तो क्या हम इस साल कोई नया व्रत कर सकते हैं या नहीं, कई लोगों के मन में शंकाएं चल रही हैं। तो देखिए, मैं आपसे शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा बात करना चाहूंगा, खोखली बातों से नहीं। लोगों के मन में शंकाएं चल रही हैं, कई लोग तो मान बैठे कि इस साल नया व्रत नहीं करना चाहिए क्योंकि मलमास चल रही। कई लोग मान बैठे, क्यों? क्योंकि या तो उन्होंने किसी से सुना है या दूसरा ये यूट्यूब की देन है। यूट्यूब के अंदर आजकल बहुत ज्ञानी है, सब अपना ज्ञान बांट रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा धर्म के ऊपर, पूजा पाठ के ऊपर, बहुत सारी वीडियोस आपको धर्म के ऊपर मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बोलना बहुत सरल होता है। इसकी सुनी वहां सुना दी, मेरी सुनी यहाँ सुना दी, बहुत लोग आकर बैठ गए हैं। बुरा भी नहीं है, आप कीजिए, अच्छा कर रहे हो, लेकिन कम से कम इतना तो कर दीजिए कि आप बिना शास्त्र के कोई प्रमाण लोगों के सामने मत रखिए, लोगों को दिग्भ्रमित मत कीजिए, लोगों को मनोभ्रमित मत कीजिए, लोगों को शब्द भ्रमित मत कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो कृपया मैं उन यूट्यूबर से जरूर कहना चाहूंगा जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो लोगों को गलत रास्ता ना दें, लोगों को गलत मार्ग पर ना लेकर जाएं। आपके गलत बोलने से किसी एक माता का हरतालिका तृतीया व्रत छोड़ सकता है, किसी यूट्यूबर के गलत कहने से किसी माता का करक चतुर्थी का व्रत छोड़ सकता है, किसी एक यूट्यूबर के गलत प्रचार करने से उसका कोई एक अच्छा व्रत छोड़ सकता है। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बिना ज्ञान के यूट्यूब में अपना ज्ञान मत दीजिए, आपको पता हो तभी दीजिए। अच्छी बात है, आप अच्छा काम कर रहे हो, धर्म का प्रचार कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुप्रचार मत करो कि इस साल कोई व्रत नहीं किया जा सकता। कौन कहता है कि इस साल कोई व्रत नहीं किया जा सकता? जो कहता है कि इस साल कोई व्रत नहीं किया जा सकता, स्क्रीन में मेरे नंबर आ रहा है, वो मेरे से बात कर सकता है, मैं अवश्य उसका फोन उठाऊंगा या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दिएगा, मैं अवश्य आपका उत्तर दूंगा। लेकिन आप विश्वास किसी ये फालतू बातों पर मत कीजिएगा, व्यर्थ की बातों पर आप विश्वास मत करो। मैं सभी से कहना चाहता हूं, आप मेरे चेहरे को देखकर इस वीडियो को मत खुला करो, मेरे चैनल में पद मत आया करो। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि मैं मात्र और मात्र केवल शास्त्र के प्रमाण पर विश्वास करूंगा बस, और मुझे किसी पर विश्वास नहीं करना। इसलिए मैं आपको जो प्रमाण दे रहा हूं कि इस वर्ष कोई नया व्रत करना चाहिए या नहीं, मलमास पड़ने के कारण कोई नया व्रत करें या नहीं, तो उसके लिए मैं आपको धर्म सिंधु का प्रमाण दे रहा हूं। 2 प्रमाण है आपके सामने, ध्यान से सुनिए क्या क्या कहता है हमारा शास्त्र। अपूर्व व्रतारंभो वर्त्योध्यापनम च मलमासे गुरुवाद्यस्ते वैधृति व्यतिपातादि दुर्योगे विष्टौ क्रूरवारे निषिद्धे दर्शादि तिथौ न भवति एवं खंड तिथावपि न भवति उदयस्था तिथ्रिया ही न भवेद दिन मध्य भाग साखंडा न व्रतानाम शादारंभस्य समापनम। इस श्लोक का अर्थ है कि जो अपूर्व से ही कोई भी व्रत करते आ रहे हैं, भले ही वो अकाम्य व्रत हो, भले ही वो किसी भी मंगल कामना के लिए व्रत किए जा रहे हो, निष्काम भाव से व्रत किए जा रहे हो, प्रत्येक भक्त को मलमास पड़ने पर भी उस व्रत को करने का दोष नहीं लगता। लेकिन हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि मलमास में, अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में केवल उद्यापन कर्म नहीं होता, ऐसा श्लोक में कहा गया है। लेकिन मलमास में नया व्रत भी नहीं उठाया जाता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपके प्रश्न यह है क्या इस वर्ष मलमास पड़ने से हम व्रत करें या नहीं, तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि वर्ष को देखकर व्रत का निर्णय नहीं लिया जाता, बल्कि महीने को देखकर कि जिस महीने में मलमास पड़ रहा है उस महीने को देखकर यह निर्णय लिया जाता है कि हमको इस माह में जिसमें अधिक मास मलमास पड़ रहा है उसमें हमको व्रत करना चाहिए या नहीं। इसलिए मेरा यह आग्रह है, मेरा निवेदन है आप लोगों से, मेरी माताओं, आप किसी के कहने पर इस साल हरतालिका तृतीया व्रत से वंचित मत रहना, करक चतुर्थी व्रत से वंचित मत रहना। आप अपने ही सुहाग पर लात मारें, ऐसा काम मत करना। आप अवश्य इस वर्ष कोई भी व्रत आप करें, अवश्य करें, लेकिन ध्यान रखिएगा केवल जिस महीने में मलमास
मलमास पड़ रहा है, जैसे 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक जो ये मध्य समय है, इसमें आपने कोई व्रत नहीं करना, या कोई तारा डूबा हुआ है जैसे गुरु अस्त हो, तब आपने कोई नया व्रत नहीं करना चाहिए। और इस साल हम व्रत करेंगे नहीं, यह गलत प्रचार है। मलमास में और गुरु अस्त में नहीं करना चाहिए, जब तारा डूबा हो तब कोई नए व्रत का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन हरतालिका तृतीया में कोई भी मलमास या कोई भी गुरु अस्त आदि नहीं चल रहा है, इसलिए आपने अवश्य ही व्रत करना है। आप विपरीत बातों को हटा दीजिए और शास्त्र के प्रमाण पर भरोसा कीजिए। मुझे आशा है कि आपके मन की शंका का निवारण हुआ होगा, और आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबको इस सच्चाई का पता चले कि इस वर्ष हमको हरतालिका तृतीया या अन्यत्र कोई नवीन व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंतानंत कोटि वंदन प्रणाम।